हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि मतलब जो श्री कृष्ण है वो राधा के पैरों का चरणामृत क्यों पिया था। तो देखिए, चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए, कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा कि जिससे सुन गोपियाँ खुद ही दुविधा में पड़ गईं। तो वो बात कौन सी थी, देखिए। तो क्या हुआ था कि दरअसल जो श्री कृष्ण थे तो गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। तो उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उन्हें अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जो गोपियां थीं वो और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, तो वे सभी उनकी परम भक्त थीं। लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वे परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उन्हें नर्क भोगना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी, कि किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। तब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय को राधा को बताया गया, तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गई। फिर क्या हुआ, राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं, लेकिन जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण भी था वो ठीक वही राधा के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक भी हो गए। लेकिन वो राधा ही थी जिसके प्यार व सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। और अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां जो मेन थी और 80 पुत्रों के बारे में? अगर नहीं तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी के उनके 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह उनके कितने पुत्र हो गए? 80 पुत्र हो गए। अब आज हम आपको श्री कृष्ण की 8 रानियों और 80 पुत्रों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी रुक्मणी थी। महाभारत के अनुसार कहते हैं कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के 5 भाई थे। कौन कौन से? रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्माली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न और अति सुंदरी थी। उनके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का जो विवाह है वो चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण करके उनसे विवाह करना पड़ा। रुक्मणी के जो पुत्र के नाम थे वो क्या थे? प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भद्रचारु और चारुचंद। ठीक। फिर उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी सत्यभामा। सत्यभामा सत्यजीत की पुत्री थी। सत्यजीत को शक्ति सेन के नाम से भी जानते थे। सत्यभामा के पुत्रों के नाम क्या थे? भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृंदबाहु, अतिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु। ठीक, इस तरह उनके पुत्र थे। फिर जो उनकी तीसरी पत्नी थी वो थी सत्या। जो सत्या थी वो राजा कौशल की पुत्री थी। सत्या के बेटों के नाम क्या थे? वीर, अश्वसेन, चंद्र, चिंद्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। ये जो थे वो सत्या के बेटे थे, सत्या और श्री कृष्ण भगवान के। फिर उनके बाद उनकी पत्नी थी जामवंती। जामवंती निषाद राज जामवन की पुत्री थी। जामवान उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों समय उपस्थित थे। जामवंती के जो पुत्र थे वो कौन कौन थे? साम्य थे, सौमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान,
द्रविड़ व क्रतु। फिर उसके बाद जो हमारे श्री कृष्ण भगवान के पत्नी थी वो थी कालिंदी। कृष्ण की पत्नी कालिंदी खांडव वन की रहने वाली थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी बना था। तो जो कालिंदी के पुत्रों के नाम क्या हैं? श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभायु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। फिर श्री कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी वो थी लक्ष्मणा। मंद्र कन्या लक्ष्मणा वृत्रसेना की पुत्री थी। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम क्या थे? प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वग, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित। फिर हमारे श्री कृष्ण भगवान की जो दूसरी पत्नी थी वो थी मित्रविंदा। मित्रविंदा अवंतिका की राजकुमारी थी। मित्रविंदा के पुत्रों के क्या नाम थे? ब्रक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वहिन तथा क्षुधि। फिर श्री कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम था भद्रा। कृष्ण की जो अंतिम पत्नी थी भद्रा वो कैकेयी कन्या थी। और भद्रा के पुत्र कौन कौन थे? संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। देखिए इसके अलावा जो श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती हैं, लेकिन इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया था। तो इन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। और कहते हैं कि जो नरकासुर और श्री कृष्ण की पूरी कहानी है तो वो एक अलग ही है। तो सब जो 16,100 रानियाँ थी ना, तो उन्होंने पूरा श्री कृष्ण जी को पति रूप में ही मान लिया था, लेकिन जो मेन उनकी 8 पत्नियाँ ही थी। ठीक, तो मैंने आपके साथ साझा किया 8 पत्नियाँ और उनके 80 पुत्रों के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी जानकर बहुत ही उत्सुक हुए होंगे कि सच में ऐसा भी था पहले। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।